हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं एसडी यादव की मैथ। और एसडी यादव की मैथ में आपका क्या चल रहा है? सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन की आज आपको क्या है, तीसरी क्लास। ठीक है। लेकिन एसडी यादव की मैथ की ये 26वीं क्लास है। यदि इससे पहले क्लास आप न देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले की क्लास जरूर देखें। और ऐसे ही क्लास का नोटिफिकेशन पाना है कि ये क्लास की, ठीक है, कि नोटिफिकेशन आप तक आता रहे और आपका भी सभी चैप्टर स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएं। तो क्या करें, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप तक ये नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन की ये दूसरी क्लास है और इसमें आपको क्या मिलने वाला है, कितने क्वेश्चन नंबर से देखिएगा, ये 21 नंबर। इससे पहले के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आज आपको सॉल्व करना है। ठीक है। तो कैसे आएगा इसका आंसर, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। टाइमर हम लगा दे रहे हैं, देखिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है। तो देखिएगा, पिछली वाली क्लास में तो आपको ज़्यादा टाइम देते थे, लेकिन इस क्लास में अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि इसमें जो चीज़ें लगने हैं, ठीक, वो सभी चीज़ें हम पहले वाले में बहुत आराम से क्वेश्चन बताकर बता चुके हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन होने वाले हैं बिल्कुल जल्दी से होने वाले हैं, तो आपको भी टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर आपको बता देना चाहिए। 30 सेकेंड से ज़्यादा आज टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आ गया। देखिएगा, क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते चलेंगे। का हो जाए, हम पिछली क्लास में भी आपको हम बता चुके हैं कि होता क्या है कि पहले जो सॉल्व करना है वो तो बार यानी ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद का और उसके बाद ही सभी चीजें हमें हल करना है। ठीक है। तो इसमें पहले लिखेंगे 7। क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। इसके बाद भागे, तो भाग को कुछ नहीं करेंगे अभी। 14 गुणे 2 हो जाएगा। पहले ये दोनों चीजें साथ में हल होंगी। ठीक है। इसके बाद फिर -7 गुणे 7 होगा। भाग जो है वो बटे में 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 49। फिर लिखा है प्लस 1/3। का मतलब गुणा, यानी कि यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद की चीजें यहाँ तक एक साथ में हल होंगी। इसमें तो भाग चला जाएगा, 7 दूनी 14 प्लस 7, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। प्लस फिर हो जाएगा 7 और इन दोनों में भाग है, 2 से भाग करेंगे 14 में, तो 2 7 14 -2 7 14, ये इतना हो गया। इसके बाद क्या होगा आपका ध्यान से देखिएगा यहाँ। तो ये तो हो जाएगा 7/14 दूनी 28, तो नीचे आएगा। फिर -7 7 49 से 49 कटेगा, यानी एक बार भाग जाएगा। प्लस 1/3 गुणे 7 2 9 और प्लस माइनस ये हो जाएगा कैंसिल। तो ये अब तक हमें इतना बचा। इसके बाद क्या करना? 7 कम 7 7 चौक 28 -1 प्लस 3 तिरका 9, 3 के नम 3, 1/4 और 3 से 1 जाएगा, बचेगा 2। 4 दूनी 8, मतलब इसको हम इधर से लिख सकते हैं 2 सही 2 प्लस 1/4, यानी 2 सही 1/4 भी हम लिख सकते हैं। 2 सही 1/4 भी हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? -1। 3 तिरका 9, 2 सही 1/4, तो इसमें आंसर आए नहीं। 3 है, 2 सही 2 है। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 7 भागे 14 गुणे 2, तो 2 हो जाएगा। 14 दूनी 28 सही है। -7 गुणे 7 भागे 49, 7 7 49, 49 से 49 भाग जाएगा, तो एक बार। फिर प्लस, फिर क्या लिखा है? प्लस में 1/3 और क्या हो जाएगा? 1/3 गुणे क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14 और फिर प्लस हो जाएगा 7 और फिर माइनस हो जाएगा क्या? -2 7 14, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका 7 2 9 हो जाएगा, 3 तिरका 9 3 हो जाएगा। ठीक है।
और यहाँ पर 3 से 1 जाएगा, प्लस का 2 बचेगा, 2 सही 1 बटे 4 ही आंसर इसमें आएगा। आपका क्या आएगा, 2 सही 1 बटे 4 ही इसका आंसर आएगा। कौन सा नंबर है, 2 सही 1 बटे 4 ही इसमें आंसर आ रहा, लेकिन इसमें कहीं टाइप करने में प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगा। मान के चलते हैं एक ऑप्शन लगा 2 सही 1 बटे 4 ई नंबर, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा इसमें। तो चलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, इसका अगर अगली क्लास में क्या चलना है आपको, अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 सही 1 बटे 4। ठीक है, जो कि ऑप्शन में है नहीं, होना चाहिए था लेकिन है नहीं, तो समझ लीजिएगा ये आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर आप लोग भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। 3.8 और 8.2 4.1 गुणे 2। देखिए यहाँ पर का तो लिखा नहीं कि यहाँ पर गुणा करेंगे, नीचे लिखेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 3.8, फिर प्लस 8.2 और बटे में हो जाएगा 4.1 गुणे 2, ये इतना होगा। ठीक है, इसके बाद माइनस, फिर लिखा है 4, फिर गुणे 3 भागे 1.2, इतना हो जाएगा। एक एक अंक के बाद दशमलव है, यानी कि इसको समझेंगे कि दशमलव नहीं है। ये 10 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, हम दशमलव को हटा देंगे, तो समझते हैं ये है ही नहीं। तो 41 दूना क्या हो जाएगा 82 गुणे 2 माइनस 3 चौक 12, और 12 काट सकते हैं लेकिन हम गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, गुणा कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 3.8 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 12 एकम 12, 3.8, 4 से 1 घट जाएगा 3, तो 3 3 6.8, क्या हो जाएगा 3 6.8 हो जाएगा इसमें, गुणे 2 माइनस 4 गुणे 3, तो इसका भी आंसर है माइनस का 2.2 आंसर आ रहा है इसमें। तो माइनस का 2.2 का मतलब 4 3 12, 1.2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये देखिए इसमें पॉइंट दिया था, इसमें पॉइंट नहीं दिया गया था, तो नीचे ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट आपका हट जाएगा, यानी हो क्या जाएगा आपका ये 120, यहाँ 10 बचेगा, 4 3 7.8 माइनस 10.00, तो बचेगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 9 से 7 जाएगा 2, 2.2 हो जाएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2.2, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5.8 सेम क्वेश्चन है, वैसा ही सिर्फ नंबर आपका अलग है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भाई आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। 5.8 दिया, ठीक है, 5.8 आपको रख देना, क्या कर देना 5.8 रख देना है। उसके बाद भी जैसे अभी इसको लिखे थे उसी तरह इसको भी लिख देना है आपको, क्या प्लस 7.4 बटे 3.7 गुणे 5 माइनस 6 गुणे 2 और बटे 2.5। ठीक है, ये हो जाएगा 5.8 प्लस 37 दूना क्या होता है 74, और पॉइंट एक एक अंक के बाद मतलब नहीं समझो, 37 दूना 74 गुणे 5 माइनस 6 गुणे 10 से नीचे पर गुणा करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 20/25 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा क्या 5.8 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 5 चौक 20 और 5 बचे 25, 6 चौको 24/5 हो जाएगा।
10 5 15.8 माइनस 5 चौक 20, 5 8 40, 8 से 8 जाएगा 0 और 5 से 4 जाएगा तो एक बचेगा 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 11 आपका। क्या हो जाएगा? 11। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये 24 नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं कि क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। 2.8 प्लस 5.2 डिवाइड बाई 1.3 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3 माइनस 8 प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका जल्दी से आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 10.55, 6.45 या 4.55 या 8.45। तो इन सभी विकल्पों में से कौन सा आंसर होगा? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 2.8 तो ठीक है दिया है, इसके बाद इसमें भाग करना है जैसे कि अभी किए हैं। 5.2 बटे 1.3 गुणे 2 ब्रैकेट बंद माइनस 6 गुणे 3 बटे 8 प्लस 2। एक एक अंक के बाद दशमलव का मतलब कुछ नहीं, यानी 2.8 प्लस 13 चौको 52 गुणे 2 माइनस 2 तेई 6 और 2 चौको 8, 3 तिरिका 9 बटे 4 प्लस 2। ये हो क्या जाएगा? 4 दूनी 8 माइनस 9 बटे 4 प्लस 2। पहले तो जो है प्लस में जोड़ देंगे, 8 2 10, 2 12.8 माइनस, इसमें आपको 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, एक बचेगा 10 हो जाएगा। फिर हो जाएगा क्या? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 10 से 5 जाएगा 5 बचा, 7 से 2 जाएगा तो 5 बचेगा दशमलव, और यहाँ क्या बचा? 2 से 2 जाएगा 0 1, 10.55 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10.55 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये। इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा भाई? ए बी सी डी, इन सभी विकल्पों में से कौन सा आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करें, अन्यथा देखिए। ठीक है, हम बता दे रहे हैं आपको 4.5 होगा। और कैसे होगा इसका आंसर? देखिए, माइनस 3.2 अपॉन 0.8 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइड यहाँ पर है तो यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा? 4.5 माइनस एक एक अंक के बाद दशमलव इसमें भी है तो कोई बात नहीं, 8 चौक 32 गुणे 5 प्लस 3 चौक 12 बटे 6, 4.5 माइनस 5 चौक 20 प्लस 6 दूनी 12, 4 1 5 हो जाएगा, 4 2 6.5 माइनस 20.0। अब आपको इसमें से घटाना है, इससे ये घटेगा नहीं घटेगा, बड़ा मान ये है तो 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ बचा कितना 9, 9 से 6 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ बचा 1, 13.5 वो भी माइनस। तो 13.5 यानी कि किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि इसका आंसर क्या है। जल्दी से भाई इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। 3/3 का मतलब कि इन दोनों को तो आपको साथ में रखना है, तो होगा क्या आपका? 3/3 गुणे 2, नहीं 3 ही दिया गया है, 3 गुणे 3 ही दिया गया है। फिर प्लस 2/4 का मतलब 4 बटे में, फिर प्लस
ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, फिर भागे 12 प्लस 4, इतने का आंसर पूछ रहा है। तो इन सभी में से कौन आंसर होगा? तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। 3/3 त्रिका 9 प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4 प्लस 8 से 2 जाएगा 6 और बटे 12 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 प्लस 1/2 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 4, इन दोनों में हर बराबर है तो क्या हो जाएगा? 1 1 2/2 प्लस 4। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद क्या करना है आपको? 2 एकम 2 प्लस 4, यानी कि 1/3 प्लस 4 1 5, 4 1 5 हो जाएगा। फिर क्या करना आपको? हर बराबर 5 1 1 1 5 3 15/3, 15 1 16/3, क्या हो जाएगा? 16/3 आपका आंसर हो जाएगा 26 नंबर का। तो किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में 16/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से बताएं। चलिए देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 का मतलब पहले गुणा होगा, फिर भाग होगा, फिर से भाग दिया गया है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर दिया गया है 2/5 और फिर गुणे 25/8 और फिर से गुणा में दिया गया है क्या दिया गया है? 25/8। इसके बाद फिर से भाग दिया गया है, तो क्या हो जाएगा ये? भागे 5/2 और फिर ब्रैकेट सभी क्लोज किए गए हैं। इसके बाद हो जाएगा 7/2 माइनस 7 21/4 भागे 2/5 से 25 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। 5 से 25, 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी कि 5/4 हो जाएगा। भाग को गुणा बनाएंगे, 2 ऊपर 5 नीचे, 5 से 5 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा 7/2 माइनस 21/4 गुणे 2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इतना होने के बाद 7/2 माइनस 21/2 का मतलब हो जाएगा कि 7 माइनस 21/2, 21 से 7 जाएगा 14/2, तो 214 क्या हो जाएगा? 214 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है -7। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका ये। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थोड़ा बड़ा है, कोशिश कीजिएगा जल्दी से सॉल्व करने की। दिया क्या गया? 27 गुणे 6 भागे 24 प्लस 6 भागे 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ये देखते हैं, हम बता रहे हैं आपको क्या होगा। देखिए, इन दोनों में भाग दिया गया है, इन दोनों में भाग दिया गया है, तो क्या हो जाएगा ये? 27 गुणे 6/24 फिर प्लस 6, इसके बाद हो जाएगा भाग, ब्रैकेट में 2 गुणे 3 प्लस 30/24 गुणे 18, यहाँ भाग हो जाएगा और -9 और भागे 54 गुणे 3 और फिर गुणे 216। ठीक है, इतना ये दिया गया है, इतना ये दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 मिनट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ना कुछ इसमें
हो सकता है वहां पर डिवाइड हो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हाँ इसमें थोड़ा सा चेंज है भाई, ये ब्रैकेट में दिया गया है, ठीक है, यही चेंज है, अन्यथा क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, छाछों को 24, 27/4 प्लस 6 और 3 दूनी 6 प्लस ये हो जाएगा 6×5 30, छाछों को 24 और 18×5 90/4 माइनस ये हो जाएगा 9/54 × 3 × 216, ये इतना हो जाएगा। तो ये होगा क्या आपका 27/4 प्लस 6 का नम 6, ये 45/2 हो जाएगा माइनस ये होगा 3 से कटेगा 3 7 21, 3 दूनी 6, फिर कट जाएगा 9 का 9 9 6 54, तो 72/6, 27/4 प्लस 1 प्लस 45 को 90/4 ही कर देते हैं जैसे पहले था, माइनस 6 से 6 कम 6 6 दूनी 12 72। देखिए ये दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा 7, 9 2 11/4 और 12 से एक जाएगा तो बचेगा 11। इसके बाद हो जाएगा 117, गुणा करेंगे 11 चौक 44/4, 7 से 4 जाएगा बचेगा 3, 11 से 4 जाएगा तो बचेगा 7/4 और फिर इसमें आपको भाग करना है तो हो जाएगा 4 × 4 बचेगा 3 33, 4 और 32 और फिर दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 18.25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18.25, यानी कि इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया था, ये गलत था, सिर्फ ब्रैकेट नहीं लगा था, तो ये सब चीजें बहुत मायने हैं, अन्यथा क्या हो जाता है कि कुछ ना कुछ अलग होगा, तो ये सभी चीजें होना जरूरी है, तो आप लोग इन सभी चीजों को ध्यान से देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 2×3 भागे 2 का 3, मतलब ये दोनों चीजें ब्रैकेट में रहेंगी, ठीक है, ये सभी चीजें समझना रहता है। तो ये हो जाएगा 2×3 भागे 2×3 ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर भागे फिर 4 प्लस 4 ×4 और क्या हो जाएगा 4 + 4 × 4 फिर भागे 4 ×4 फिर माइनस 4/4 × 4। देखिए 3 दूनी तो 6, इसको हम कर सकते हैं, ये बटे 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर भाग 4 प्लस तो ये हो जाएगा 4 × 4/4 × 4 माइनस 4 से 4 कट जाएगा, 4 बचेगा, इतना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 4 से 4 कट जाएगा, 4 चौक 16 माइनस 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो क्या जाएगा इसमें कुछ, देखिए 2×3 हो गया भागे 2×3 हो गया, ठीक है, फिर से लिखा है गुणे में 2 फिर भागे 4 लिखा गया है, तो गुणे में 2 यहाँ लिखा तो 2 हो गया, फिर भागे 4 फिर प्लस 4×4 फिर भागे 4×4 का मतलब ये दोनों साथ में रहेंगे, फिर माइनस 4/4 × 4 फिर इतने का मान बताना था, तो ये इतना हो गया, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका 8 आंसर आएगा। क्या आएगा आपका आंसर 29 नंबर में आएगा आपका आंसर, ओनली 2 आंसर आ रहा है, ओनली 2 आंसर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका
इसमें क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, हाँ ये गलत हो गया। 1 मिनट यहाँ से आप चेक कीजिएगा इसको। ऐसे क्वेश्चनों को बहुत सावधानी पूर्वक करना है आपको। 6 से 6 कटेगा, 1 गुणे 2 भागे 4, ये प्लस माइनस काट देते हैं, ठीक है। और यहाँ जो हो जाएगा ये दोनों एक साथ में होंगे। यहाँ पर का लगा था, क्या लगा था, का लगा था, तो ये दोनों एक साथ होंगे। 4 चौक 16/16, ठीक, ये माइनस, तो ये जाएगा क्या, 16/16, तो ये भी कट जाएगा। 2 एक कम 2 भागे 1, तो 2 हो जाएगा। आंसर आपका 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अन्यथा एक भी पॉइंट ये का वाला जो है, जैसे कि इसमें लाइन नहीं खींचे, देखिएगा गलत है, ठीक। तो ये चीजों को आपको समझना है, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। अन्यथा सिंप्लीफिकेशन में यही चीजें गलतियां करते हैं बच्चे बस, ठीक है। इसमें सभी से गलतियां हो जाती है, तो इसे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो जिसमें का लगा उसको ब्रैकेट में कर देना आप, तब सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ये। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दें। देखिएगा क्या हो जाएगा। 11 तो दिया है इसमें, 11 गुणे 11 फिर 11 भागे 11 दिया गया है। तो बात क्या हो जाएगी इसमें आपका, क्या हो जाएगा, देखिए 11 तो दिया गया है, प्लस 11 11 हम 121 माइनस 11/11, तो 11 प्लस 121 माइनस, ये घट जाएगा, 11 से 11 में भाग जाएगा तो एक बार, इससे घटेगा 10 प्लस 121, जब 10 जोड़ देंगे तो 131 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 131। ऑप्शन नंबर बी में 131 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। 26 माइनस 13 गुणे 2 भागे 2 प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग स्वयं बताएं कि क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। 32 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। तो आप लोग क्या है, इन सभी क्वेश्चनों के प्रैक्टिस जरूर करते रहें, और ऐसा नहीं कि एक नोटबुक बना के रखें अच्छे से, ठीक है। एक तरफ से कोई आपको नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो आपको क्या, हम अभी जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं आपको, सभी टॉपिक सभी तरीके एक तरफ से, तो आप इसकी नोट्स अच्छे से बना लें, और जो स्पेशल चीज़ें हैं वो आगे हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अभी जो चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है और शुरू से सभी चीज़ें, तो आप क्या करें, इनकी एक नोटबुक अच्छे से बना के रखें, जिससे कि दोबारा भी पढ़ने की जरूरत पड़े तो आप अपने आप खुद पढ़ सकें। तो होगा क्या इस क्वेश्चन का आंसर, देखिएगा 1800 भागे 20 गुणे, हो जाएगा 12 से 6 जाएगा 6 बचेगा, फिर प्लस 24 से 12 जाएगा तो हो जाएगा 12, ये 0 0 कट जाएगा, 2 9 18 यानी 90 हो जाएगा, गुणे इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18 18 हो जाएगा। तो यानी कि 0 से गुणा करेंगे 0, 18 9 172 हो जाएगा, यानी कि 17 20 आपका आंसर हो जाएगा। 17 20 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं, टाइम बहुत हुआ, 20 सेकंड बहुत है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है। 16/5 और 3/5 मतलब 16 3 19/5, इसको हम लिख सकते हैं। फिर भागे दिया गया है 8/5, तो ये इतना इसके साथ सिर्फ दिया गया है, और ये गुणा में बटे में दिया है, ठीक है, इसका बटे दिया है, तो इसको हम पलटेंगे
तो 7/8 हो जाएगा। फिर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। नहीं, पहले हम इसको करेंगे क्या, ये भी भाग में दिया गया है तो ठीक है, तो इसको चलिए ठीक है, हमने पलट दिया पहले, कोई बात नहीं, लगा दे रहे हैं इसको, इसी से सॉल्व कर दे रहे हैं। फिर इसके बाद हो जाएगा भाग दोबारा फिर से, और इसमें दिया गया है 5/7 प्लस और 1/7 गुणे 3/1, ये इतना हो जाएगा। तो 19/5 भागे 7/5 भागे, ये हो जाएगा क्या, 7 एक 21 और 5 हो जाएगा 21 और 5 हो जाएगा 26/7। ठीक है, तो 19/5 5/7 और क्या हो जाएगा गुणे 7/26। तो ये हो क्या जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो 19 बटे क्या बचेगा आपका 7 त्रिक 21 और 21 क्या दिया गया है 7 त्रिक 21, 7 3 पलट जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा, तो 3/7 होगा, तो हर बराबर हो जाएगा 5 3 8 होगा, क्या हो जाएगा हर बराबर यहाँ पर, तो 8/7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ जो आएगा वो आपका जो आएगा वो क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 19/8 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन दिए गए इन क्वेश्चनों का आंसर आप स्वयं सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बता चुके हैं अब आपको, इन सभी क्वेश्चनों को आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, का दिया है जो चीजें ब्रेकेट जो चीजें दिया गया है, इन सभी चीजों को क्या करना है आपको अच्छे से ध्यान देना है बस। तो जल्दी से कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन का जवाब देने के। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप लोग कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा हो क्या जाएगा, यहाँ पर 8 दूनी 16 और 16 7 23 भागे 6 तरीक 18 5 23/6 भागे 3 दूनी 6 और एक 7/3 का मतलब गुणा और 2/7। ठीक, इन दोनों को साथ में लिखना है, गुणे 5 चौक 20 एक 21/5 गुणे 2 7 14 6 20/7 गुणे 3/2 और फिर से गुणा हो जाएगा 5/9। तो इसे सॉल्व करना है, क्या करना है इसे सॉल्व करना है। तो 23/8 भागे ये हो जाएगा आपका क्या 23/6 गुणे 7 से 7 कट जाएगा, 3/2 हो जाएगा गुणे सभी क्या हो जाएंगे 5 चौक 20 हो जाएगा और 3 तिरिक का 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 3 सते 21 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। तो बचा क्या, सिर्फ इधर आपका जो बचा है वो बचा 5 दूनी 10। तो 23/8 डिवाइड बाई तो हो जाएगा क्या 3 दूनी 6 भागे 23/2 दूनी 4 गुणे 2 पंचे 10 कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो बचेगा सिर्फ 2 बचे, क्या बचेगा 2। तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा 23/8 गुणे 2/23, 23 से 23 कट जाएगा, 2 कम 2 2 चौको 8 1/4, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा 1/4। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्या
35 के बाद 36 नंबर, ये देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है। ये बिल्कुल सरल है, इसे हम आपको नहीं बताएंगे। सिर्फ आपको भाग को क्या बदल देना है, 13 39, 13 दूनी 26, 11 दूनी 22, और फिर इसके आगे क्या करना है, इसको आगे भी इसी तरह सॉल्व कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद स्वयं सॉल्व करें कि इसका आंसर क्या होगा। इस देखिएगा, इस क्वेश्चन के आगे जितने क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को आपको स्वयं सॉल्व करना है। क्या करना है? स्वयं हल कीजिए। यानी कि इसके आगे जो सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आपको स्वयं सॉल्व करना है। 38 नंबर, ठीक है, और इसके आगे है 39 नंबर, और इसके आगे दिया गया है 40 नंबर। ये क्या दिया गया है? 40 नंबर, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करें और नीचे क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इनका सभी का आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखिए, सभी टाइप के क्वेश्चन हम लगभग बता चुके हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को होमवर्क के तौर पर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको, इसके आगे क्वेश्चन हम फिर आपको बताएंगे, लेकिन इतने क्वेश्चन जो 4-5 क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा। तो ये 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग कर लेना। इसके आगे हम आपको सेकंड क्लास में, इसके अगली क्लास में हम आपको क्या है 41 नंबर से क्वेश्चन बताएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों से क्या आ रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।